बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में मुख्य मुकाबला अब दीदी बनाम पीएम मोदी पर आकर टिक गया है। बीजेपी कह रही है कि 2 मई दीदी गई, 19 में हाफ, 21 में साफ। लेकिन हाफ कौन होगा और साफ कौन होगा, यह बंगाल की जनता 8 चरणों में तय कर देगी। नतीजे 2 मई को आ जाएंगे। इस बीच जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी अपने चुनाव प्रचार की धार को और तेज करती जा रही है। बेशक पार्टी ने भद्रलोक में स्टार प्रचारकों की फौज ही लगा रखी हो, लेकिन बंगाल में मुकाबले के मुख्य कमान पीएम मोदी ने संभाल रखी है। आज भी पीएम बंगाल में रैली कर रहे थे और पीएम के हमले के केंद्र में थी बंगाल के मुखिया ममता बनर्जी। अगर आप बंगाल के चुनाव को गौर से देखें तो पता चलेगा कि दीदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। दीदी के ऊपर जो आरोप बीजेपी लगा रही है या पीएम मोदी जिन बातों को लेकर राज्य सरकार को घेर रहे हैं, ममता दीदी के पास उसका सीधा सीधा कोई जवाब नजर नहीं आता है। इसलिए दीदी जब भी पीएम के आरोपों पर बोलती हैं तो वो अपने 10 साल के शासन का जिक्र कम करती हैं या नहीं करती हैं। इसके ठीक उलट वो बाहरी और बंगाली होने का कार्ड खेलती नजर आती हैं। वहीं आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। तो सवाल यह कि क्या बीजेपी को अपने संकल्प पत्र से बंगाल में सत्ता मिल पाएगी? %33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में इसे जारी किया, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का है। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। इसके अलावा बीजेपी ने विधवा पेंशन 3000 करने, महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा और उन्हें केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा का भी ऐलान किया है। पार्टी ने दूसरा बड़ा ऐलान 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का किया। बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार 7वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद 7वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। संकल्प पत्र में गरीबों और किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को 4000 रुपए की साल की सहायता देंगे। पार्टी ने सीमा पार से घुसपैठ पर अंकुश लगाने और कैबिनेट की पहली बैठक में CAA लागू करने की भी घोषणा की है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की करेगी। इसके अलावा गौ तस्करी पर रोक लगाने, सियासी हिंसा की SIT जांच कराने, कटमनी, तोलाबाजी और सिंडिकेट राज को खत्म करने का भी ऐलान किया है। और ये भी कहा है कि अब दुर्गा पूजा के लिए बंगाल के लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को सोनार बांग्ला के लिए संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को बंगाल की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पश्चिम बंगाल की चुनावी दुंदुभी से सियासी दलों की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ने लगी है, क्योंकि बंगाल के पहले चरण का चुनाव अब बेहद करीब आता जा रहा है और सियासी दल अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाने लग गए हैं। आज बीजेपी ने बंगाल में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। टीएमसी की तरह बीजेपी ने भी जनता के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का ख्याल रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पहली कैबिनेट की बैठक में सीएए को लागू करने की बात भी कही गई है। किसान सम्मान निधि का 3 साल का बकाया एक बार में किसानों के खाते में जमा करने का वादा भी किया गया। अमित शाह ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य में घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाएगी। वहीं केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और खाने की थाली की शुरुआत 5 रुपए में की जाएगी। यहां कहने का मतलब यह कि बीजेपी बंगाल का रण जीतने के लिए जो कर सकती थी, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने उस बात का जिक्र किया है और बीजेपी को यह पूरा यकीन है कि वो इस बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाएगी और यह भी यकीन है कि ममता दीदी को वो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आज बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए 2 तस्वीरें पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा कि बांकुड़ा की यह तस्वीर साक्षी है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है कि 2 मई और दीदी गई। वहीं आज बांकुड़ा में पीएम मोदी ने अपनी रैली में ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में असल परिवर्तन आएगा और 2 मई को दीदी जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कट मनी का खेला अब चलबे ना, यानी बंगाल में अब कटमनी का खेल नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सिंडिकेट का खेल अब बंगाल में नहीं चलेगा। पीएम ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो टोला बाजों की टोलियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए बंगाल में डबल इंजन की सरकार आनी जरूरी है। तो वहीं ममता बनर्जी ने कांथी उत्तर इलाके से बीजेपी को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर, उनके परिवार को कोट किए बगैर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धोखेबाज निकले। ममता ने कहा कि वो कह रहे हैं कि 2014 से शुभेंदु बीजेपी के संपर्क में थे और जब वो 2014 से बीजेपी के संपर्क में थे तो यह समझा जा सकता है कि वो पार्टी में किस तरह से भीतरघात कर रहे थे। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि इनको मिदनापुर से बाहर निकालना ही होगा, तभी जाकर असली आजादी मिलेगी। बता दें कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी इस बार चुनावी मैदान में है और उनके सामने कभी उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ नंदीग्राम का मामला है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का चुनाव और दोनों ही मुकाबले बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं।